भक्ति के साथ जीवन चरण में आपका स्वागत है। भाई साहब आपका भी स्वागत है। जी हमारे धन्यवाद। वैदिक संस्था से बहुत पहले से जुड़े हुए श्री कृष्णपाल सिंह महुआ डाणी के रहने वाले हैं और काफ़ी आध्यात्मिक ज्ञान है। हमें कोई भी जैसे वेदों का अध्ययन करेंगे, किसी समाज से जुड़ेंगे और उसका अनुपालन करेंगे, पढ़ेंगे और उसको जीवन में उतारेंगे, तभी अध्यात्म घटित होगा, तो कोई धर्म भी घटित होगा। तो आप अपने अनुभव के बारे में बताइए कुछ। अनुभव बस आप सभी जानते हैं, अनुभव तो यही है। हम ग्राम बजेड़ा महुआ डाड़ी के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री हरिराम आर्य थे। पहले पौराणिक जगत में रहते थे, लेकिन वो उन्होंने जब उनको ज्ञान बढ़ा, ज्ञान बढ़ते बढ़ते वो आर्य इतने प्रकांड हो गए थे। उनको अच्छा भजन उपदेशक थे, भजनों का अच्छा ज्ञान था और उसी के माध्यम से हम जुड़े रहे। हमको साथ ले जाते थे, मैं छोटा सा था तो उनके साथ अच्छा, जाते बचपन थे। के संस्कारों को बहुत महत्व होता है, नहीं, पूरे जीवन भर रहते हैं। वही संस्कार, वही उसको नहीं बताएंगे तो समाज कैसे जागरूक जैसे होगा। आपका भी जन्म आर्य समाज में ही हुआ, मतलब बिल्कुल, पिताजी आर्य समाजी थे, हमारे भी पिताजी आर्य समाजी थे। तो कहीं न कहीं उन संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ा, बहुत संस्कार ही तो जीवन है। संस्कार ही तो, संस्कार तो बदल गए। ये संस्कारों की तो समस्या है, जो आज हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है, हमारे युवा क्या कर रहे हैं, युवाओं को हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आज युवा क्या कर रहे हैं, ये जवान जिनको कहते हैं जवान, ठीक, आज हमारे जवान तो बिगड़ रहे हैं। ये इनको मतलब यही तो हमारी भविष्य है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो जब रीढ़ की हड्डी ही टूट जाती तो आदमी क्या हो जाता है, अपंग, अपंग हो जाता है। बिल्कुल सही उसका वो अंगहीन हो जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी कौन है, यानी युवा। युवा पीढ़ी अगर सुधर जाएगी तो हमारा पूरा बदलाव हो जाएगा, हमारा भारत, हमारा राष्ट्र सुधर जाएगा। राष्ट्र का विकास युवाओं पर निर्भर युवाओं करता पर निर्भर है। और जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी टूटी, आप लोग कहते हैं किसी को अगर गुलाम करना, किसी को अगर बर्बाद करना चाहो तो उसको कैसे करोगे। उसके नहीं, आप बच्चे को मार दो, वे उसके घर में पति, उसके पिता को मार दो तो कुछ नहीं होगा। अगर बच्चों को मतलब कुछ कर दो तो बच्चा दोबारा पैदा हो जाएगा। लेकिन युवा अगर बिगड़ जाता है तो युवा बिगड़ने से होता है कि उसकी उन्हें आज दारू चलाई, दारू का जैसे विदेशियों की चाल है। विदेशियों ने जब दारू चलाई थी, उन्होंने पहले सोचा था कि इनको अगर बिगाड़ना है तो ऐसा इनको दो कि जिससे जो इनका जो है बीज का सब खत्म ही हो जाए, खत्म हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने युवाओं के लिए दारू चलाई। दारू पी तो दारू पिएंगे तो वो बच्चों का विकास नहीं कर पाएंगे, बच्चे पढ़ा नहीं पाएंगे, वो दारू में लगे रहेंगे तो बस विकास रुक जाएगा। जब विकास रुक जाएगा, ये भारत का जब विकास रुक जाएगा तो उसकी उन्नति नहीं हो पाएगी। जब उन्नति नहीं होगी तो बताओ, बर्बादी है, बर्बादी है, निश्चित बर्बादी है। तो सीधे उन्हें युवाओं पर उन्हें वो डाला, उन्हें वहाँ पे दारू चलाई और दारू की व्यवस्था शुरू की और दारू पिलवाई और अपना भी थोड़ी बहुत पी और तुमको ज़्यादा सिखवाई। तो यहाँ के युवा पूरा आज पूरे भारत के अंदर ये देखो, पूरी आज दुर्गंध और सबसे ज़्यादा दारू से आदमी ग्रस्त है। और इसीलिए आज युवा गिर रहे हैं, युवा मर रहे हैं। युवाओं की वजह से आज हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी समस्या फैली हुई है कि युवा नहीं बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र नहीं बनेगा। आज ये अपनी अपनी व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई, तो ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं चलाई। आज जितने भी गलत काम होते हैं, जितने दुनिया के गलत काम हैं, तो युवा करते हैं। युवा करते हैं, सही कर रहे हैं। हमने देखा ऐसे परिवार नष्ट हो गए, जो शराब पीते थे बेचारे, घर मची सब बिक गया, बच्चे बर्बाद हो गए, बीवी इधर उधर पराश्रित हो गई, भटक तो रही। इन्हीं क्या है, संस्कार, संस्कारों की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे देश के अंदर जो संस्कार हुआ करते थे वो आज संस्कार मिट रहे हैं। आज से राजा महाराजा हमारी उनकी सुन के उनको देखो, इतिहास पढ़ के देखो, इतिहासों में हमारी सारी व्यवस्थाएं आती हैं और इतिहास हमारे मिटा दिए गए। इतिहास हमारे मिटाए गए। जो तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, उनके अंदर जो पुस्तकें थीं उनको कितने साल, 6 महीने तक उन्हें जला जला के तापा। तो संस्कारों से जुड़ने के लिए हमें कहीं न कहीं वैदिक धर्म की तरफ या जो सही धर्म है उसकी तरफ मुड़ना चाहिए, उसकी तरफ मुड़ना चाहिए। अब वैदिक धर्म क्या है, अब जैसे आज ईसाई मिशनरी चल रही है, यानी बौद्धिस्ट यानी अपना कार्य चला रहे हैं। अब मिशन जितने भी चले, आज महात्माओं की भरमार हुई है। अब वो महात्मा कुछ जानते तो उन्होंने दाढ़ी रखा ली और उन्हें जटा बढ़ा ली, और इससे कोई महात्मा थोड़ी हो जाएगा जब तक योग्यता नहीं होगी अंदर। नहीं, योग्यता अति आवश्यक है नहीं, और योग्यता के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन बहुत जरूरी जैसे है। आप भाई साहब हवन करते अभी बातचीत हुई थी, हवन जैसे कब कैसे क्या होता है? यज्ञ में होता है, जैसे आप कोई नहीं, आप बूटी है, यज्ञ में बूटियाँ जलाते हैं
तो उसमें सुगंधी युक्त होती हैं, उसमें रोगनाशक होती हैं। वह हम रोगनाशक की बूटियाँ इकट्ठी करके, जड़ी बूटियाँ ला करके हम एज में जलाते हैं। एज एक एनी एज जे वही श्रेष्ठम कर्म, हमारे मनुष्य के लिए एज जो है श्रेष्ठ कर्म होता है। तो वो पहले हमारे ऋषि मुनि करते थे, तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण शुद्ध करते थे, उससे वायुमंडल शुद्ध होता है, वो जा करके जल में भी आता है, जल भी शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है, हमें पवित्रता मिलती है। तो पवित्रता जब मिलती है तो हम उससे हम पुण्य भी करते हैं। जैसे अग्नि ये भगवान जिसको कहते हैं, ये ईश्वर का मुख है, तो उसमें हम मुख में कोई चीज़ डालते हैं तो वो सीधे ईश्वर को नहीं मिलती, ईश्वर खाता थोड़ी ना, ईश्वर को जो देते तो ईश्वर वो हमको ही दे देता है, वापस कर देता है। जैसे पिता अगर है, बच्चा उसका खेल रहा है, बच्चे से कहता है कि हमें लाओ बेटा, हमें ये चीज़ तुम ले रहे हो हमको दे दो, तो बच्चा जब अच्छा बच्चा होता है तो वो आपके हाथ में रखता है, तो वो आप हाथ में जब रखता है तो आप क्या कहते हैं, जब हाथ पर रखा तो आपने कि ले बेटा नहीं हम नहीं खाएंगे, आप ही खा लो, आप खा लो, क्योंकि आप ही खा लो, क्योंकि वही है सभी में, कड़कड़ में वही है। तो हमने जब उसने दिया है तो मन बुद्धि भटक जाते हैं। हाँ, जब दिया तो हमको कितना अच्छा लगा, अरे बेटे ने मेरे देखो हमको दे दिया, तो हमें खाना थोड़ी ना है, हम तो कहते हैं आप ही का है बेटा, आप ही खाओ। इसी तरीका से ईश्वर को हम जो देते हैं यज्ञ के माध्यम से, तो वो हम ईश्वर खाता थोड़ी ना है, उससे शुद्धिकरण उसका होता है, 10 गुना कह करके हमको ही दे देता है, आप ही का है, आप ले जाओ, हमको क्या जरूरत है, हम तो कड़कड़ में, हम तो अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है। अब हमारे अंदर, सबके अंदर सृष्टि करता हूँ, तो वो सृष्टि करता है, उसी ने सृष्टि, उपासक है, वो सृष्टि बनाई है, सृष्टि चलाता है, कण में व्यापक है, जर्रे जर्रे में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे वो नहीं है। आज आदमी भटक रहा है, पूजा करने कहाँ जाता, कहीं कहीं, अरे देशाटन है, यहाँ जाओ घूमो, देखो वहाँ भी है और यहाँ भी है, जैसे मंदिरों में भी है, हमारे भी अंदर है, तो कड़कड़ में है तो हर जगह है, कहीं छूते अछूती जगह है ही नहीं जहाँ है नहीं। लेकिन आदमी आज हुआ तो यही, आदमी भूल गया, किसको भूल गया, परम पिता परमात्मा को भूल गया, इसीलिए दुख पा रहा है। परम पिता को भूल के प्राणी सुख से कभी नहीं सुख सकता, सारी सृष्टि का वो आधार है, उसकी माया का पाया न पार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वो भंडार। बहुत अच्छा भजन सुना दिया है, बहुत बढ़िया पूरा। खाली उसके द्वार से आए ऐसा कभी नहीं हो सकता, परम पिता को भूल के प्राणी सुख से कभी नहीं सो सकता, सारी सृष्टि का वो आधार है, उसकी माया का पाया न पार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का जो भंडार है। बहुत अद्भुत। तो ये समस्याएं हमारे अंदर, भाई बंधु महल खजाना, भाई बंधु महल खजाना, साथ न तेरे जाएगा, और धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा, कि शुभ कर्मों से होता बेड़ा पार है, नाव पापी की डूबे मझधार है, विषयों में पड़ कर के बंदे जीवन को बर्बाद न कर, नर्तन चोला उत्तम है ये, पाप न कर अपराध न कर, नदलाल प्रभु तो निराकार है, नदलाल प्रभु तो निराकार है, नमस्कार उसे बारंबार है, यानी उसे नमस्कार बारंबार है। आज हमको कष्ट मिल रहा है, समस्या मिल रही है, परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई आप सका नहीं, ऐसे अमूल्य बनाए हैं, कोई अंग बेकार नहीं और पा सकता कोई पार नहीं, अब कर्मों का फल देता सबको रिश्वत की सरकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। यहाँ सब फ्री में उपलब्ध है, शुद्ध वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, केवल इसको शुद्ध रखना हम ही को, हमारा शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, इसमें हम चाहें तो 10 साल के अंदर इसको हम गला दें, और हम चाहें तो 100 वर्ष तक हमारा जैसा चलता रहेगा। हमारे ऋषि मुनि हुए, अपनी इच्छा के अनुसार उनकी मृत्यु हुई, जब उनकी इच्छा हुई तभी उनकी मृत्यु हुई। क्यों हुई? कि वो अपने योग बल से और उस तपस्या से अपने शरीर को वो इतना बढ़िया बलिष्ठ रखते थे कि वो उनके अंदर उनको संस्कार वो दिए जाते थे। क्योंकि निर्णय तो उसी को होता है, जैसे आपका हमारा, हम ये गलत कर्म चुने सही कर्म चुने तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब लोग क्या करते हैं, गलत की तरफ मुड़ते हैं, और सही की तरफ जब भी मुड़ेंगे जब सत्संग की तरफ बैठेंगे, बिल्कुल अच्छे समाजों की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो आज यही समस्या है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बिल्कुल सही, आदत बुरी सुधार लो, यानी आप भजन करने की जरूरत नहीं है, मत केवल आप आदतें सुधारो, अपनी आदतें अगर सुधर जाएगी एक दिन तो आप क्या बन जाओगे,
सन्यासी। सन्यासी, बिल्कुल। सन्यासी किसको कहते हैं? लेकिन सन्यासी को आदमी समझ में, सन्यासी को होता है जो वेद से सन जाता है, सारे आध्यात्मिक ज्ञान से सन जाता है, पढ़ा लिखा बिल्कुल ना हो, लेकिन वाकई में अगर ज्ञान के अंदर बैठता है, ज्ञानियों के पास बैठता है, तो उसके अंदर इतना ज्ञान भर जाएगा, इतना ज्ञान भर जाएगा, उसे कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज क्या है, आज सन्यासियों के पास नहीं जाएगा, गलत के पास जाएगा, जो गलत होगा उसके पास बैठेगा, अच्छे के पास बैठेगा नहीं, अच्छे को बुलाएगा नहीं, अच्छे को अपने घर पे लाएगा नहीं, लेकिन बुराई करने वाले बुरी जो आदमी हैं उनको घर पे लाएगा, उनको बैठा लेगा। और दारू पीने वाले को देखो, दारू जो पीता है वो कहाँ बैठ के पीता है? इसमें पीता है, वो कहाँ बैठता है? झुलियन झड़ियन बैठता है, और जहाँ गंदगी होती है, टट्टी पड़ी होती है, और आदमी दारू पीने भी वहीं जाता है। ठेका होता है, तहाँ कितनी गंदी होती है, लेकिन आदमी वहाँ जाता है, जानता है ये गंदगी है, लेकिन आदमी मानता नहीं है, जान के आदमी नहीं मानता। आज समस्या ये है हमारे देश की कि हमारा पूरा देश इसी चीज़ से खोखला हो रहा है। बिल्कुल खोखला हो रहा है। तो अब जब ये खोखला हो जाएगा तो एक दिन होना, एक बार नहीं 2 बार ये देश गुलाम हुआ। आज भी लोगों को अगर पूछो अगर तुम्हारे देश का नाम क्या, तो लोग देश का नाम नहीं जानते हैं। ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। आज हम देश का भारत देश भी स्वतंत्र है और संविधान के अंतर्गत हम लोग भी स्वतंत्र है, अपनी बात अच्छी बातें रख सकते हैं, मगर अच्छी की तरफ कहाँ बढ़ते हैं? लेकिन वो स्वतंत्र है, लेकिन गलत के लिए स्वतंत्र है, अच्छे के लिए स्वतंत्र कहाँ है? ये शरीर इसलिए दिया है, ये नाशवान है, इसका नाश होना है, तो इसका नाश ऐसे थोड़ा ना, ऐसे दारू पी के नाश कर दो। तो अपना इसकी मेहनत इतनी करो, इससे शक्ति, इसे इतना काम करो, इतना काम करो, जो तुम्हारा यानी परिश्रम इतना करो कि तुम्हारे साथ सफलता कदम चूमेगी। भाई तो अपना कल्याण करके समाज का भी कुछ कल्याण। अपना जब आप मेहनत करोगे, आप मकान बनाया, अब ये आपका मकान बना, अब इसमें जितनी मेहनत कर पाओ उतनी करो। अब जरूर अब आप 700 रुपये लेते हैं, मिस्त्री 700 रुपये लेता है, लेकिन आज क्या है, जब हमारा ये क्या नाम मुझे घर का पंजाब जो है, पंजाब देश नहीं, हाँ, पंजाब प्रदेश, हाँ, तो ऐसे घर के देश जो पहले ये भी गुलाम रहे, लेकिन इनमें गुलामी का मतलब ये छोटा सा देश है। जब ये देश गुलाम रहे तो गुलाम मतलब नेपाल भी गुलाम, सभी देश, नेपाल है, तो ये छोटा सा देश जब गुलाम हुआ, बना है। हाँ, तो उन्होंने जब सोचा कि अब घर का देश कैसे सुधरे, तो उन्हें सुधार करने की व्यवस्था उन्हें वैज्ञानिक लाए, अपने अच्छे अच्छे शोधकर्ता लाए, उन्हें कैसे सुधार हो इसका। उन्हें सुधार का एक ही तरीका है कि हमारे यहाँ विदेशी चीज़ें खाना बंद कर दो। जब हम विदेशी चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमारा विदेश में पैसा नहीं जाएगा, तो हम स्वतंत्र सही हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, भारत का पैसा भारत में। तो उन्हें एक योजना बनाई, एक मीटिंग बनाई। मीटिंग बनाने से उन्होंने इकट्ठे होकर के बैठे, उन्होंने कहा देखो घर के देश के अंदर लेकर मजदूर से लेकर के श्रमिक और लेकर जितना हाई आदमी है, कि सभी को एक योजना बनानी होगी। उन्हें कौन सी? अगर आप मकान बनवाओगे तो हम विदेश से मिस्त्री नहीं लाएंगे, हम अपने देश का अपना आदमी, अपना भाई लाएंगे, और उसको हम पैसे देंगे। अगर हमने 500 रुपये लेबर को दिए तो 500 रुपये हम देंगे, लेकिन 500 रुपये में जो हम 8 घंटा काम करते हैं तो हमें करना क्या होगा? हमें 12 घंटा काम करना होगा, लेकिन हम 8 रुपया उतने लेंगे, लेकिन 12 घंटा काम करेंगे जब, तो हमारे देश का पैसा बच जाएगा, हमारा भाई गरीब नहीं होगा, उसका पैसा बेकार नहीं जाएगा, उससे हमारी तरक्की होगी। जब हमारी तरक्की होगी तो हमारे देश को गुलाम कोई नहीं कर सकता। गुलाम नहीं कर सकता है। गुलामी तो क्यों होती है? गुलामी इसीलिए होती है कि गुलामी की जंजीर हमने पहन रखी है कि हम यानी 10 रुपये तो हम खर्च करते काम में, लेकिन अब 20 रुपये बायाती खर्च करते। जो हमारा बायाती जाता है तो हमारी गरीबी तो आएगी, और जो हमने आप अपने पैसा, हमारे पूंजी मेरे पास रखी थी, हमने खर्च कर दी, तो हमें आवश्यकता तो है पैसे की, लेकिन हमारे पास जो खर्च हो गया तो हमको भी तो लाना पड़ेगा। अब हमें कैसा भी कुछ करने पे हमारा भी दिमाग बदला, तो हमने भी गलत शर्त पैदा किया। हाँ, तो आवश्यकता में ही जीना चाहिए, आवश्यकता में जीना चाहिए, हाँ, सत्कर्म करते हुए कार्य करते रहना। हाँ, जैसे सांच बराबर तप नहीं, यानी हमारे कहा है कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय सांच है उसके हृदय आप, यानी परमात्मा का वास होता है। लेकिन आजकल क्या है, अब परमात्मा का वास कैसे हो? तो झूठ से भरा हुआ, झूठ कपट छल दंड दुष्ट में है पूरा जीवन दियो बिताए, काटो लागो दुष्कर मन को सीधी राह चली ना जाए, हैं देश धर्म हित चंदा मांगो तो गर्दन ले झुकाए, हैं देश धर्म हित चंदा मांगो तो गर्दन ले झुकाए, और स्वांग तमाशा नाच रंग में सब धनु दियो लुटाए। स्वांग तमाशा नाच रंग में सब धन दियो लुटाए, कांटो लागो दुष्कर मन को सीधी राह चली ना जाए। बहुत अद्भुत है। हर देश विद्वानों का मान न करते हैं,
अपूज्य पूजे जाए यहाँ, विद्वानों का मान गया।